धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक किसान के बेटे को इन्होंने राजस्थान के युवाओं की कमान दी है। जो युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। युवा सबसे ज्यादा निराश है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। कांग्रेस सरकार ने इस छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम किया था। गहलोत साहब की सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस में होता यह है कि किसी आइडियोलॉजी का सपोर्टर तो कोई है नहीं। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत नेताओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो भी आपस में सिर्फ टोल की नौबत उनमें रहती है। आपका क्या टेक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, तो छात्र संघ चुनाव मुझे लगता है होने चाहिए। शंकर लाल गौरा तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी के काफी करीबी, उनकी पसंद है, इसलिए उनको। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिकता का होता है। कांग्रेस की जैसे एक व्यक्ति के आदेश पर हमारे निर्णय नहीं होता है। अच्छा, आप क्योंकि जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाट कम्युनिटी में आरक्षण को लेकर हमेशा से एक मतभेद चला आया है, उसे कैसे? सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाट समाज को आरक्षण दिया था और उसका पूरा जाट समाज हमेशा के लिए आभारी रहेगा। कांग्रेस ने कई समय तक जाट समाज को सिर्फ और सिर्फ उपयोग में लिया, उनसे वोट लिया। किसी के पास डिफेंडर है, किसी के पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, कौन सी पसंद करते हैं? यहाँ डिफेंडर वगैरह का कुछ नहीं है। यहाँ तो जो संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, उनसे हमारा काम करते रहेंगे। मोह माया से दूर। मोह माया से दूर है। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान बीजेपी के युवा मोर्चा को नया अध्यक्ष मिल चुका है। इनका नाम है शंकर लाल गौरा। छात्र राजनीति से आते हैं, एबीवीपी में प्रदेश सह मंत्री रह चुके हैं, संगठनात्मक अनुभव काफी है और कहा यह गया है कि युवाओं के बीच में मजबूत पकड़ और जमीनी सक्रियता ने आज इन्हें इस काबिल बनाया है कि ये राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अब चुन लिए गए हैं। शंकर लाल गोरा हमारे साथ है। शंकर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या कहिएगा, एक बड़ी कमान आपको सौंपी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी ने, मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक किसान के बेटे को इन्होंने राजस्थान के युवाओं की कमान दी है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के और केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि युवा मोर्चा एक ऐसा संगठन है जिसकी जिम्मेदारी वाकई में बहुत बड़ी होती है, युवाओं को मजबूती से साथ में लेकर चलना। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पूरे राजस्थान भर में प्रवास करके युवाओं में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की जो युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और युवाओं को अनेक प्रकार के माध्यमों से, चाहे वो युवा सम्मेलन करना पड़े, चाहे उसके लिए कोई अभियान चलाना पड़े, और अनेक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अभियान चलते हैं वो नीचे तक इम्प्लीमेंट हो और नीचे तक, ग्राउंड तक जाके सब लोग उससे जुड़े और उसका लाभ आम जनता को भी मिले, युवाओं को भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम राजनीति में तैयार करने का काम हम करेंगे। अब बीजेपी वापस से युवाओं के बीच में अपना भरोसा कायम करना चाहती है, चुनाव भी आने वाले हैं, आप उसमें कैसे मदद करने वाले देखिए, युवाओं में नहीं, युवाओं के साथ साथ पूरे देश की जनता में हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है और जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर जो विश्वास है, उनको लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस में होता यह है कि किसी आइडियोलॉजी का सपोर्टर तो कोई है नहीं। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत नेताओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो भी आपस में सिर्फ टोल की नौबत उनमें रहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कांग्रेस राज में हम देखते थे हर तीसरे दिन पेपर की बड़ी हेडलाइन होती थी कि ये हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। लगातार 20 भर्तियों का पेपर लीक का अगर विश्व कीर्तिमान किसी ने स्थापित किया था तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में, आदरणीय भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई। और आपको ताज्जुब होगा कि जो कांग्रेस के राज में पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी उसके 400 लोगों को जेल भेजने का काम आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश की जो पूरी टीम है, उनके द्वारा समय समय पे हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम जो युवाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको लेकर ग्राउंड तक जाएंगे और उनका जन जागरण करेंगे। अच्छा शंकर जी, आप क्योंकि
छात्र राजनीति से निकले हैं, एबीवीपी के बैनर तले राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने चुनाव भी लड़ाए, मगर इस वक्त राजस्थान में यदि युवा सबसे ज्यादा निराश है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और आप ही की सरकार है जो मदद नहीं कर पा रही। देखिए, कांग्रेस सरकार ने इस छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम किया था। उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए बंद अभियान करने का चलाया 1 था। साल का नहीं, गहलोत साहब की सोची-समझी रणनीति थी, उसको बंद करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया और कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही गहलोत साहब ने युवाओं को दबाने का काम किया है। और आप देखिए, राजस्थान का छोड़ दीजिए, अनेकों विश्वविद्यालयों में आज ये जेएनजी की बात कर रहे हैं, तो हर जगह दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जीत कर आई है। और शंकर पूरे जी, राजस्थान भर में हम युवाओं में जाके, कॉलेज कैंपसेज में जाके युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। शंकर जी आपका क्या टेक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, तो छात्र संघ चुनाव मुझे लगता है होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस पे जल्दी जल्द अच्छा फैसला लेगी। दूसरा शंकर जी, जब से आपको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, सोशल मीडिया पर एक बात चल गई है कि शंकर लाल गौरा तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी के काफी करीबी, उनकी पसंद है, इसलिए उनको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया युवा हमारे मोर्चा का। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिकता का होता है। कांग्रेस की जैसे एक व्यक्ति के आदेश पर हमारे निर्णय नहीं होता है और हमारे चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष है तो उनके निकट रह के हमें काम करना ही पड़ता है सबको। हम्म, प्रदेश के अध्यक्ष जी के निकट रह के हमें काम करना ही पड़ता है और मेरा मुख्यमंत्री जी का भी सन है, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी सन है, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का भी सन है और आप देख रहे हैं युवाओं का भी सन है, बुजुर्गों का भी सन है और पूरे राजस्थान की जनता का भी सन है। हम सब लोगों पर है और हम अच्छा काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई मापदंड होते हैं किसी भी व्यक्ति को दायित्व देने का। हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी को निभाने का काम है, तो हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अच्छा शंकर जी, छात्र संघ राजनीति से ही आप निकले हैं, आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उधर आप देखिए कि राजस्थान बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं जो छात्र संघ राजनीति से निकले और आज बड़े पदों पर आसीन हैं। उनमें से किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं आप? देखिए, इंस्पिरेशन तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मानता हूँ, क्योंकि अब जब मैं 11th-12th क्लास में था, जब भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे इस रास्ते चलना है। उन्होंने अपने आप रास्ता बनाया और मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आप क्योंकि जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाट कम्युनिटी में आरक्षण को लेकर हमेशा से एक मतभेद चला आया है, उसे कैसे दूर करें? देखिए, जाट कम्युनिटी को आरक्षण देने का काम सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। कांग्रेस ने कई समय तक जाट समाज को सिर्फ और सिर्फ उपयोग में लिया, उनसे वोट लिया और अगर आरक्षण देने की बात है तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाट समाज को आरक्षण दिया था और उसका पूरा जाट समाज हमेशा के लिए आभारी रहेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जाट समाज काम करेगा। अंतिम प्रश्न शंकर जी, हमने आजकल जो युवा नेताओं को हम लोग देख रहे हैं, क्रेज चल गया है, ट्रेंड चल गया है गाड़ियों का। किसी के पास डिफेंडर है, किसी के पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कौन सी पसंद करते हैं आप? देखिए, मेरे पास गाड़ियों का तो कुछ नहीं है, हमारे तो पार्टी के लोग हैं, हाँ। तो हमको जो भी गाड़ी मिल जाती है उसके माध्यम से ही हमारा जो चल रहा है। यहाँ डिफेंडर वगैरह का कुछ नहीं है, यहाँ तो जो संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, उनसे हमारा हमारा काम करते रहेंगे। मतलब मोह माया से दूर दो है। मोह माया से दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शंकरलाल गौरा को आपने सुना, आज ही बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। आप देखिए कि बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष इन्हें बताया गया है। ये चोमू से आते हैं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की पसंद भी माने जाते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में युवाओं के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत बनाएंगे। इसके साथ युवाओं का जो भरोसा टूटा है पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर, उनको दूर करने के लिए रणनीतियां बनाने पर काम करेंगे और एक युवा रैली भी निकालने की बात ये कर रहे हैं। शंकरलाल गौरा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।